पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जब जे म्याओ और उसके गुंडे मिलकर उस बूढ़े आदमी को मार रहे होते हैं, तब गुनवो से ये सब चीज देखा नहीं जाता और वो सीधा जाकर उनको मारने लग जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में गुनवो उन गुंडों से जाकर लड़ने लगता है। तब जे म्याओ नोटिस करता है कि जो कैप गुनवो ने आज पहना हुआ है, ये वही कैप है जो उस दिन योंजो ने पहना हुआ था जब वो उसके पीछे भागी थी। वो चाकू निकाल कर गुनवो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वुजिन आकर उस आदमी को फटक देता है। इसके पहले कि वो दोनों उन्हें मार पाते, वो तीनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अब उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए वो दोनों एम्बुलेंस को बुलाते हैं और गुनवो ये सारा कुछ कॉल करके योंजो को बताता है। गुनवो उसे बहुत सुलझाता है कि अगर हम उसे नहीं बचाते तो वो वहीं पर मर जाता, लेकिन योंजो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें इन सब में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। योंजो ये सब सुनकर इतने गुस्से में थी कि वो फोन ही काट देती है। इसलिए वुजिन और गुनवो उसे मिलने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचकर वुजिन योंजो को बहुत समझाता है, कहता है कि अगर हम उस आदमी को नहीं बचाते तो वो वहीं पर मर जाता। लेकिन योंजो कहने लगती है कि उन तीनों ने तुम्हारी शक्ल देख ली है, इसलिए हमारा प्लान पूरी तरीके से खराब हो चुका है। बातों ही बातों में वुजिन और योंजो का बहस होने लग जाता है, लेकिन गुनवो उन दोनों को शांत करता है और अपने फेस का स्कार दिखा के योंजो को बताता है कि स्माइल कैपिटल के बॉस ने मेरी ये हालत की है और अगर मैं वहां पर कुछ नहीं करता तो वो आदमी मेरे आंखों के सामने ही मर जाता और ऐसे करने से मैं भी एक किलर ही कहलाता। इतना कहकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उन दोनों को योंजो का मैसेज आता है। योंजो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मेरी गलती थी और उन दोनों को कल ऑफिस बुलाती है। ये मैसेज देखकर दोनों खुशी से नाचने लग जाते हैं। अगले दिन जेन यंग स्माइल कैपिटल के मैनेजर से आकर मिलता है और उसे बताता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा था। वो बोलता है कि दोनों लड़के प्रोफेशनल फाइटर लग रहे थे। उसके बाद जेन म्याओ कहने लगता है कि तुम लोगों के साथ काम करने से पहले मैंने एक आदमी से लोन लिया था और मैंने उस लोन को आज तक कभी रिटर्न नहीं किया और इसी रीजन की वजह से एक लड़की बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक दिन जब वो लड़की मेरे पीछे भागी थी तब मैंने उसको एक कैप पहने हुए देखा था और मैंने कल वो सेम कैप उस लड़के को पहने हुए देखा। इससे वो दोनों समझ जाते हैं कि जरूर ये लोग साथ में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वुजिन और वुडवो आकर योंजो से मिलते हैं। तभी योंजो कैमरे में देखती है कि दो लोग उसकी लाइब्रेरी की तरफ आ रहे हैं। वो देखती है कि वो आदमी जे म्याओ और स्माइल कैपिटल का मैनेजर है। उन दोनों को वहां पर आता हुआ देखकर वो लोग शटर और लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। जे म्याओ वहां पर पहुंचकर मैनेजर को बताने लगता है कि मैंने इसी जगह से लोन लिया था। तभी वो मैनेजर नोटिस करता है कि वहां पर कैमरा भी लगा हुआ है। वो कैमरे के पास आकर देखने लग जाता है। योंजो को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए। तभी अचानक से गुनवो को याद आता है जब योंजो जे में उनका पीछा कर रही थी तब उसने कैप पहनी हुई थी और कल रात वो सेम कैप गुनवो ने पहन रखा था, तो शायद कैप की वजह से उन लोगों ने पहचान लिया। इतने में वहां पर मिस्टर चो भी पहुंच जाते हैं। उनको पता चल चुका था कि यहाँ पर दो लोग आए थे, क्योंकि उन्होंने भी कैमरे में देख लिया था उन लोगों को आते हुए। मिस्टर चो योंजो पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसे गुंडों के पीछे नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये सब सुनकर योंजो मिस्टर चो को गुंडों के चेहरे का जख्म दिखाती है और कहने लगती है कि अगर उन लोगों ने उन लोगों को नहीं रोका तो वो लोग ऐसे इनोसेंट लोगों के पीछे जाकर उनको तकलीफ देंगे। योंजो अपने ग्रैंडपा से ये भी कहने लगती है कि आप जो भी पैसा गरीब लोगों को दे रहे हो वो एक्चुअली में गरीब लोगों के पास जा ही नहीं रहा है, बल्कि वो स्माइल कैपिटल वालों के हाथ में जा रहा है। इसीलिए ग्रैंडपा गुनवो से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे फेस पर ये कट किसने लगाया, तो गुनवो बताता है कि ये सब कुछ स्माइल कैपिटल के बॉस ने किया है। गुनवो ये भी बताता है कि स्माइल कैपिटल के बॉस के फेस पर एक लंबा चौड़ा कट लगा हुआ था। अब ये सब सुनकर मिस्टर चो को शक होता है, इसलिए वो अपने मैनेजर से पता लगवाने के लिए कहते हैं कि आखिर स्माइल कैपिटल का बॉस कौन है, क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि स्माइल कैपिटल का बॉस कहीं म्योगिल तो नहीं है। जब वो तीनों खाना खाने के लिए आते हैं तब गुनवो योंजो से पूछता है कि आखिर तुम मिस्टर चो से कब मिली, तो योंजो बताती है कि बचपन में उसे कैंसर था और जब तक उसका कैंसर ठीक हुआ तब तक उसके डैड का डेथ हो गया और उसके बाद से वो एक ऑर्फनेज में रहने लग गई और उस ऑर्फनेज के ओनर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चो थे और तभी से मिस्टर चो ने उसका एक फैमिली की तरह केयर किया। इस तरफ हम मिस्टर हॉन्ग को देखते हैं जो अपनी होटल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। जब मिस्टर हॉन्ग अपनी कार को लेकर एक गराज में आता है तब अचानक से वहां पर म्योगिल के बहुत सारे गुंडे घुस जाते हैं और उसको मारने पीटने लगते हैं और तभी एक स्माइल कैपिटल का आदमी आकर उसे धमकी देने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें म्योगिल से पंगा नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद वो लोग मिलकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं और इसी हालत में उसका वीडियो बनाते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी मिस्टर चो को कॉल करके बताता है कि स्माइल कैपिटल का ओनर और कोई नहीं बल्कि म्योगिल ही है। म्योगिल का नाम सुनते ही मिस्टर चो के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर चो काफी यंग हुआ करते थे।
उस वक्त वो एक कंपनी चलाया करते थे। एक दिन वो सारे एम्प्लॉयज को बता रहे होते हैं कि मैंने बहुत सोच समझ कर एक डिसीजन लिया है, हमारी कंपनी 1 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाएगी। वो सारे एम्प्लॉयज को बताते हैं कि उन लोगों को 1 साल का पेमेंट कर दिया जाएगा। वहीं पर हम म्योंगिल को भी देखते हैं, जो उस वक्त मिस्टर चो के अंडर काम करता था। उसी रात मिस्टर चो को उसके सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है। वो बताता है कि ऑफिस में 2 लोग घुस आए हैं। इसलिए मिस्टर चो ये सब कुछ सुनकर ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ऑफिस में उसी आदमी को देखते हैं जो म्योंगिल का बॉडीगार्ड था, जिसने गुंडों को बुरी तरीके से मारा पीटा था। वो यहाँ पर एक आदमी के साथ पैसे चुराने के लिए आया हुआ था। जैसे ही लॉकर खुलता है, वो लोग उस लॉकर के सारे पैसे को अपने बैग में भरने लग जाते हैं। इतने में मिस्टर चो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उनको पूछने लगता है कि तुम लोग अंदर कैसे घुसे। लेकिन वो बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोलता और सीधा मिस्टर चो पे अटैक कर देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर चो काफी अच्छी बॉक्सिंग कर रहे थे। वो बड़े ही आसानी से उस गुंडे को मारने लग जाते हैं। वो उसको पटक पटक कर मारने लगते हैं। लेकिन इतने में म्योंगिल पीछे से आकर उनमें चाकू से वार कर देता है। वो चाकू लेकर बार बार अटैक करने लग जाता है, लेकिन मिस्टर चो काफी हद तक फाइट बैक करते हैं। लेकिन म्योंगिल इस चाकू को लेकर मिस्टर चो के चेस्ट में घुसा देता है। अपने आप को बचाने के लिए मिस्टर चो उस चाकू को लेकर म्योंगिल के चेहरे पर एक बड़ा कट लगा देते हैं। ये वही कट था जो हमने उसके फेस पर देखा था। लेकिन इतने में वो बॉडीगार्ड उठकर मिस्टर चो को मारने लग जाता है। म्योंगिल उस बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि मिस्टर चो को जान से मार दो। वो बॉडीगार्ड उनको पटक पटक कर मारने लग जाता है और उनको उठाकर सीधा बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो दोनों ही वहाँ के सारे पैसे चुरा कर भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो आदमी देखता है कि मिस्टर चो बिल्डिंग के नीचे है ही नहीं, बल्कि उनकी बॉडी वहाँ से गायब है। उसके बाद म्योंगिल पूरे ऑफिस में आग लगाकर वहाँ से निकल जाता है। प्रेजेंट सीन में उसी सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसने उस रात मिस्टर चो की जान बचाई थी, और तभी से वो मिस्टर चो के लिए काम करने लग गया था। घर आने के बाद मिस्टर चो योंजो को बहुत समझाता है और कहता है कि हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, वो लोग बहुत डेंजरस हैं और मेरे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं उनसे फाइट कर सकूं। इस तरफ हम म्योंगिल और उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं। वो दोनों ही एक कंटेनर यार्ड पहुंचते हैं। वहां के एक कंटेनर के अंदर एक सेफ रखा हुआ था। उस सेफ को खोलते ही उसके अंदर बहुत सारा गोल्ड था। म्योंगिल अपने बॉडीगार्ड से कहने लगता है कि अगर हमारा बिजनेस यहाँ पर खराब हो गया तो हम ये सारा गोल्ड लेकर किसी दूसरे कंट्री में आराम से सेटल हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि रेस्टोरेंट की हालत पूरी तरीके से खराब थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी ने बहुत ज्यादा मारपीट किया है। वुजिन जाकर उस रेस्टोरेंट के ओनर से पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या। तो वो ओनर बताती है कि कुछ दिन पहले उसने एक आदमी से लोन लिया था और उसके पास तो पैसे है ही नहीं कि वो रिटर्न कर सके, इसलिए उन लोगों ने आकर उसके रेस्टोरेंट की ये हालत कर दी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लेडी ने उसी आदमी से लोन लिया था जिसके यहाँ पर वुजिन पहले काम किया करता था। वो आदमी वुजिन को बताने लगता है कि कुछ दिन पहले उसके पास एक आदमी आया था जिसने उससे बहुत सारे लोन लिए और अब तक उसने अपना लोन नहीं चुकाया है और इस वजह से उसको काफी ज्यादा लॉस हुआ है। योंग जो समझ चुकी थी कि ये काम जरूर जे म्योंग ने ही किया है, उनको कहने लगता है कि हम लोगों को जे म्योंग को पकड़ना पड़ेगा, वरना ये लोगों के साथ ऐसे ही करता रहेगा। इसलिए अब तीनों मिलकर जे म्योंग को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वो तीनों जाकर जे म्योंग के अड्डे के बाहर रुक जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी जे म्योंग के लोगों ने देख ली थी और वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए जे म्योंग स्माइल कैपिटल के मैनेजर को कॉल करके बताता है कि उसका कोई पीछा करने वाला है, क्योंकि तो उसके घर के बाहर आकर रुका हुआ है। स्माइल कैपिटल का मैनेजर कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। उसके बाद जे म्योंग अपने गुंडों को लेकर वहां से निकलता है और उनके पीछे योंजो अपनी गाड़ी लेकर निकलती है। वो सारे गुंडे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने लगते हैं और उनके पीछे वुडवो और वुजिन भी जाते हैं। अंदर जाते ही जे म्योंग वुडवो और वुजिन को बुलाने लग जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग यहीं पर छुपे हुए हो, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ योंजो देखती है कि एक गाड़ी में से बहुत सारे गुंडे बाहर निकल रहे हैं। वो समझ जाती है कि वुजिन और वुडवो की जान खतरे में है, इसलिए वो ग्रैंडपा को कॉल करके ये सारा कुछ बताती है। इस तरफ वुजिन और वुडवो भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ से गुंडों ने अटैक कर दिया था। अब उनके पास फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है।